हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो गाइस, आपको मैं बता दूं, देखो, अब मैंने क्या है कि जार पजल की जो सीरीज चल रही है ना मेरी मॉर्निंग में 9:30 बजे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बट मैंने ये सोचा है कि मैं आपको है ना, अब मैं आपको क्या है कि एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा कि 100 प्लस आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो ये आपके फ्लोर बेस पे होंगे। 100 क्वेश्चन आपके बॉक्स बेस पजल पे होंगे और 100 क्वेश्चन आपके डेज बेस पजल पे होंगे और 100 ही क्वेश्चन आपके होंगे मंथ्स बेस पजल में। तो मैं अलग अलग आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा और मैंने टारगेट किया है आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क को। ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो डे हमारा क्या है, ये 1 है। अगर आपको पजल बनाने से डर लगता है ना, तो आपका डर होगा अब दूर। ठीक है, हर प्रकार की पजल्स लूंगा मैं। अब कोशिश ये करूंगा मैं कि जैसे ये आज जो हमारी है वो 100 बेस पजल्स है, वो खाली फ्लोर पे होगी। मतलब क्या, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन लूंगा मैं। डेली आपको क्लासेस मिलेगी मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, अब इसकी टाइमिंग या तो आप बता दो, वरना मैं आपको बता दूंगा जल्दी, उसी दिन आपको एक क्लासेस मिलेगी। ठीक है, आज हमारा डे 1 है और इसमें सेट नंबर 1 में मैं आज लेके आया हूँ हमारी फ्लोर बेस पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो गाइस, अब पहला जो पजल कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपके पास 8 पर्सन दे रखे हैं, ए से लेके एच तक, जो आपकी 8 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं। अगर उसने बोला ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और आपका सोन जाते जाते और नंबर 8 आपका, ये आपका हिंदी मीडियम की। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप बिगिनर्स हो या आप तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट किया आपने 1-2 महीने से, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपकी जो अप्रोच होगी वही आपकी डिपेंड करती है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो आपका प्री होता है ना, ये क्या होता है आपका, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। बट अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में आपका क्या होता है, जस्ट आपका एक्यूरेसी। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको स्पीड के साथ साथ हमेशा एक्यूरेसी भी फोकस करना होगा इस। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता दूं, आप क्या करो, देखो, 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक क्या होती है जो आपकी पॉसिबिलिटी वाली होती है और एक आपकी होती है डेफिनेट। ये 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लोगे, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखोगे जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या बोला उसने, ओनली 2 पर्सन लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स। मतलब इसने बोला है कि जी जहाँ पे रहता है ना, उसके नीचे आपके कितने फ्लोर आएंगे, ओनली 2 आएंगे। तो ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जी मेरा क्या होगा, कंफर्म 3rd फ्लोर पे आएगा। ये कंफर्म हो गया मेरा। ठीक है, आगे बोला है कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड ए। उसने बोला है कि जी और ए के बीच में आपका 1 पर्सन रहेगा। अब पॉसिबिलिटी ये कि ए मेरा जी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। तो मैं दोनों केस इसके अंदर समझाता हूँ आपको। ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि दोनों इंफॉर्मेशन पॉसिबल है। जी को अगर मैं 3rd फ्लोर पे लेता हूँ तो उसके क्या है कि ए मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में ए मेरा जी के नीचे आ जाएगा और एक बार मेरा जी के ऊपर आपका ए आ जाएगा, है ना। चलिए, आगे क्या बोला है कि एच लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन अ 7th फ्लोर। एच मेरा क्या है कि ऑड फ्लोर पे रहेगा, बट मेरा 7th फ्लोर पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा एच नहीं आएगा, यहाँ मेरा एच यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आगे देखो उसने क्या बोला है। देखिए, आगे उसने क्या बोला है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में आपके 2 फ्लोर का मतलब 2 फ्लोर हैं। अब पॉसिबिलिटी कि एच मेरा बी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। अब देखो, ये मेरा फर्स्ट केस है।
तो ये मेरा सेकंड केस है। अब फर्स्ट केस में देखो एच की जगह आपके ऑड क्या है कि अब देखो थर्ड पे आ गया ऑलरेडी जी और वन पे आ गया ए, एक बचा मेरा फिफ्थ फ्लोर, मतलब एच मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में फिफ्थ फ्लोर पे आएगा, सेकंड में सेवंथ पे आएगा नहीं, फिफ्थ पे आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा है, थर्ड पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जी बैठा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मेरा क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है जी। और एच और बी के बीच में दो फ्लोर है, एक देखो एच है ना, तो एक दो बी ऊपर भी आ सकता है, एक दो बी मेरा ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है फर्स्ट केस। बट अगर आप सेकंड केस देखो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एक दो यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। अब देखो आगे, आगे बोला है कि बी डज नॉट लिव ऑन अ टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब बी मेरा टॉप पे नहीं आएगा, तो नीचे आएगा एच के, एक दो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से मैं इस इंफॉर्मेशन को हटा देता हूँ, ये भी हो गया मेरा, एच मेरा आ गया और बी भी मेरा आ गया, तो इसको हटा देते हैं हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला कि ए डज नॉट लिव ऑन अ लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब इसने क्या बोला कि जो आपका ए है ना, ये आपका क्या है कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, बट फर्स्ट केस में आपका ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, मतलब ये केस क्या हो गया मेरा कैंसिल होगा, जो मेरा आंसर आएगा ओनली सेकंड केस से आएगा। ठीक है जी। आगे क्या बोला कि डी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, मतलब सी जहां रहता है ना उसके इमीडिएट बिलो कौन होगा आपका, वो होगा डी। अब इमीडिएट बिलो वाली देखो ये वाली केस है, सी यहाँ पे भी आ सकता है और सी मेरा सेवन पे भी आ सकता है। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। आगे क्या बोला है कि नाइदर सी नॉर ई लिव्स ऑन अ सिक्स्थ फ्लोर, ना तो मेरा ई आएगा सी, मतलब क्या है कि सी मेरा ना तो सिक्स्थ फ्लोर पे आएगा, ना मेरा वो क्या आएगा ई आएगा मेरा सिक्स्थ फ्लोर पे। ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि एफ लिव्स इमीडिएट अबाउ ए के जस्ट अबाउ कौन रहेगा आपका एफ रहेगा। ठीक है जी। ये मेरा ये देखो ये है ना सेकंड केस के हिसाब से एफ मेरा आ जाएगा यहाँ पे। और इमीडिएट ब्लो क्या है आपका सी के, डी है, तो सी मेरा क्या हो जाएगा एट्थ फ्लोर पे आएगा और डी मेरा आ जाएगा सेवन्थ फ्लोर। बचाओ पर्सन कौन सा आपका हुआ है ई मेरा आ जाएगा सेकंड फ्लोर पे। ये क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो ना तो आप क्या करो, एक अपनी जो नोटबुक है ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को मतलब उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसको एक बार लिख लो, ताकि तो आपकी जो पॉसिबिलिटी वाली है ना बार बार चेक करने की आदत वो सुधर जाएगी। अदरवाइज क्या करोगे, आप बार बार पैरा पढ़ोगे फिर पुट करोगे फिर पैरा पढ़ोगे फिर पुट करोगे, तो इससे बेटर आप सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी डेफिनेट हो और उससे बाकी इन्फॉर्मेशन को क्या करो आप रिलेट करते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल। तो गाइस ये आपकी फ्लोवर बेस्ड पजल है जिसमें आपको क्या बोले उसने 7% है, क्या है 7% है। अब इसने 7% दे दिया आपके, ये 7th फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, आगे जाते जाते टॉप वाला क्या आपका 7th फ्लोर है। अब उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन तो क्या सिंगल वेरिएबल था, बट ये आपका क्या है डबल वेरिएबल है। इसमें क्या बोला, ईच ऑफ दिस ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट सिटी विच दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कालकाटा, बेंगलुरु, लखनऊ, ये आपकी सिटी दे रखी है। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन। चलो अब मेरे पास ये 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, 7 मेरे पर्सन है और 7 ही मेरी सिटी है। देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इसने क्या बोला कि ओनली 3 पीपल लिव अबाउ द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स, मतलब जहां ए रहता है उसके ओनली 3 पर्सन आपके ऊपर रहेंगे, मतलब ये मेरी क्या है डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ए मेरा कंफर्म आ गया 4th फ्लोर पर रहेगा, तभी तो उसके ऊपर 3 फ्लोर पॉसिबल है, 1 2 3, इससे ज्यादा है ही नहीं। उसने क्या बोला ओनली 3 पर्सन ही आपके ए के ऊपर रहेंगे। ठीक है जी। आगे क्या बोला कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन हु ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु, मतलब जहां आपका ए रहता है और जो पर्सन आपका क्या है बेंगलुरु जाता है ना, उसके बीच में आपका 1 पर्सन रहता है। अब मेरे पास क्या है पॉसिबिलिटी, ए के ऊपर भी पर्सन वो रह सकता है जो बेंगलुरु जाएगा,
या फिर वो ए के नीचे भी आ सकता है, जो पर्सन आपका बेंगलुरु जाएगा। ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि एफ लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु ट्रेवलिंग टू बम्बई। जो पर्सन आपका बम्बई जाता है ना, उसके इमीडिएट बिलो कौन रहेगा आपका, वो रहेगा एफ। ठीक है जी। द वन हु ट्रेवलिंग टू बम्बई लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। मतलब जो बम्बई जाता है ना पर्सन, वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, मतलब या तो सिक्स पे रहेगा या फोर्थ पे या फिर टू पे। ठीक है जी। आगे बोला कि ओनली थ्री पीपल लिव बिटवीन द पर्सन हु ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु एंड पटना। जो आपका पर्सन बेंगलुरु जाता है उसके बीच में, और जो पर्सन आपका पटना जाता है ना, उसके बीच में आपके कितने पर्सन रहेंगे, तीन पर्सन रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी ये कि बेंगलुरु ऊपर भी आ सकता है पटना के और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी। आगे बोला है कि ई लिव्स इमीडिएट अबाउ सी। सी के जस्ट अबाउ कौन रहेगा आपका, वो रहेगा ई। ठीक है। अनवांटेड साउंड आए तो कृपया करके इग्नोर कर देना। ठीक है। ई इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना। पटना कौन नहीं जाएगा आपका, वो ई नहीं जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला है ओनली टू पीपल लिव बिटवीन बी एंड द वन हु ट्रेवलिंग टू कैलकाटा। जो पर्सन आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जो पर्सन आपका कोलकाता जाएगा ना, उसके और बी के बीच में आपके दो पर्सन रहेंगे। पॉसिबिलिटी है कि बी मेरा ऊपर भी आ सकता है कैलकाटा के और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी। बट अगर देखो द वन हु ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द वन हु लिव्स विच बी लिव्स, मतलब ये क्या है कि बी के नीचे आएगा मेरा कौन, कैलकाटा वाला पर्सन। कैलकाटा जाता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, बी मेरा ऊपर आएगा, एक दो यहाँ पे आ जाएगा कोलकाता। ठीक है जी। चलिए आगे क्या बोला है, द वन हु ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव ऑन इमीडिएट अबाव और इमीडिएट बिलो बी। देखो बी के, देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, ना तो बी के ऊपर दिल्ली आएगा ना नीचे आएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं, दिल्ली ना तो मेरा बी के ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि डी डज नॉट लिव इमीडिएट अबाव और इमीडिएट बिलो ए। ए के ऊपर ना तो मेरा डी यहाँ पे आएगा ना मेरा बिलो आएगा, ना तो अबाव आएगा ए के ना बिलो आएगा। ठीक है जी। आगे बोला कि जी डज नॉट ट्रेवल टू चेन्नई। जी आपका क्या है, चेन्नई नहीं जाएगा। यहां से मैंने क्या करा, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। चेक कैसे करूंगा कि मैं जो बेंगलुरु वाली इंफॉर्मेशन दे रखी था उसको मैं पुटअप करता हूँ। देखो अब उसने क्या बोला था कि जो पर्सन आपका ए है ना, और जो पर्सन आपका बेंगलुरु जाता है उसके बीच में आपका एक पर्सन रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए के नीचे आपका लेता हूँ बेंगलुरु। ये आ गया मेरा बेंगलुरु। ठीक है। अब बेंगलुरु और पटना के बीच में तीन पर्सन है, तो एक दो तीन, तो बेंगलुरु के नीचे पॉसिबल है नहीं ना, तो एक दो तीन, यहाँ पे कौन सा पर्सन आएगा, जो आपका पटना जाता है। ठीक है। ये हो गया मेरा। अब देखो आगे, जो मेरा बम्बई है ना, वो मेरा क्या है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब सिक्स पे तो पॉसिबल नहीं है ना, मेरा सेकंड में पॉसिबल है, तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बम्बई जाएगा। ठीक है जी। ये हो गया। और बम्बई के जस्ट बिलो कौन रहेगा, आपका एफ रहेगा। एफ मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है जी। ये हो गया मेरा। अब देखो आगे है, ये हो गया। चलिए ये हो गया। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन बची और एक देखो ये वाली। अब देखो बी के और कैलकाटा के बीच में दो पर्सन है। अब देखो बी आप सेवन पे ले सकते हो, तो एक दो कैलकाटा पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर आप बी सिक्स पे लेते हो तो एक दो कैलकाटा पॉसिबल है। अगर आप बी फिफ्थ पे लेते हो तो एक दो कैलकाटा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। और बी आप यहाँ पे ले नहीं सकते। मुझे कंफर्म पता चल गया कि सिक्स फ्लोर पे मेरा बी आएगा, और उसके और कैलकाटा के बीच में दो पर्सन है, तो एक दो, ये कैलकाटा क्या हो जाएगा आपका, ये पर्सन वो है जो कैलकाटा जाता है, तो आएगा आपका थर्ड फ्लोर पे। ठीक है जी। चलिए ये भी इंफॉर्मेशन मेरी हो गई।
अब देखो बी के ऊपर ना दिल्ली आएगा ना नीचे दिल्ली आएगा, मतलब दिल्ली यहाँ पे भी नहीं आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो दिल्ली की जगह एक ही बची आपकी फर्स्ट फ्लोर। पर्सन आपका फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, वो जाएगा दिल्ली। ठीक है जी। अब देखो सी के इमीडिएट अबाव आपका ई है। अब इमीडिएट अबाव वाली जगह आपकी देखो ये बची, सी के इमीडिएट अबाव आपका हो गया ई। ठीक है जी। अब डी मेरा ए के ऊपर नहीं आ सकता, तो डी की जगह बची ओनली ये वाली, और 1% बचा मेरा जी। क्या आ गया मेरा जी। मेरा चेन्नई नहीं जा सकता, चेन्नई वाला पर्सन कौन होगा आपका, ये हो जाएगा जो 7th फ्लोर पे रहता है, मतलब कौन है वो, डी है। अब बची हुई मेरी सिटी कौन सी है, हो जाएगी लखनऊ। लखनऊ कौन जाएगा आपका, वो जाएगा जी वाला पर्सन। तो यहां से मेरा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो। ठीक है। बट मैं आपको इसमें सेकंड केस भी आपको बना के बताता हूँ। मेरा आंसर यहाँ से आ गया है, बट मैं आपको सेकंड केस भी आपको बताता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा एक एक चीजें आपको। ठीक है। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है कि इसका डेली आपको मिलेगी मंडे से लेकर सैटरडे तक। या तो मैं इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में रखूंगा या फिर शाम को रखूंगा। ठीक है। इसमें क्या करूंगा, मैं हर जितनी भी प्रकार की पजल्स है उनको एक सेपरेट तरीके से करूंगा। जो फ्लोर है उनको फ्लोर बेस में कराऊंगा सारी को, और जो बाकी है। अब देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, ए के ऊपर लेता हूँ बेंगलुरु। ए और बेंगलुरु के बीच में आपका एक पर्सन है। ठीक है जी। यहाँ पे आ गया मेरा बेंगलुरु। अब बेंगलुरु और पटना वाले पर्सन के बीच में 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पर्सन जो पटना जाता है। ठीक है, ये भी हो गया और ये। चलिए अब देखो पटना आपका ई नहीं जाता, यहाँ पे ई नहीं आएगा। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट। हाँ। अब देखो आपका जो बम्बई जाता है ना पर्सन, वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो 6th पे आ नहीं सकता, सेकंड में भी नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा आपका, बम्बई जाता है। और बम्बई वाले पर्सन के जस्ट बिलो कौन रहेगा आपका, एफ रहेगा। एफ मेरे सेकंड थर्ड फ्लोर पे आ गया। ठीक है जी। अब देखो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना। अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 कैलकाटा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। जी जी। अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 कैलकाटा पॉसिबल है, बट अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 पॉसिबल है कैलकाटा, नहीं ना। बी की जगह कंफर्म हो गया, आपकी 6th फ्लोर पे आएगा। 1 2 कैलकाटा वाला पर्सन कौन है, हो जाएगा आपका एफ, जो रहेगा थर्ड फ्लोर पे। ठीक है जी। चलिए अब देखो एक है सी के आपके इमीडिएट अबाव आपका ई है। अब देखो इमीडिएट अबाव वाली जगह ए की बची ना, अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो ई पॉसिबल है क्या, उसने पहले ही बोल दिया था पटना के साथ ई नहीं आएगा। इससे मेरा क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, जो मेरा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट केस से आएगा। ठीक है। तो मैं एक ही चीज को ऐसे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी क्या क्लासेस को शेयर करेंगे। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज मैंने 3 पजल लिए, देखो गाइस ज्यादा पजल लूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। मैं आपको 2 से 3 पजल लेके चलूंगा डेली। इसमें आपको भी मजा आएगा कि ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना लिमिटेड पढ़ोगे उतना आप सीखोगे गाइस। आपको अभी सीखना है कि आपका एसबीआई का पेपर है नजदीक, फिर नेक्स्ट जो आपका एसबीआई क्लर्क आएगा, और अगस्त मंथ में आपका आरआरबी के पेपर है। तो आपके पास 3 से 4 महीने बचे, बड़ी मेहनत करो गाइस, इस बार आपको एग्जाम फोड़ना है। अब इसमें कितने फ्रेंड है, 9 फ्रेंड है, जो आपके 9 स्टोरी में रहते हैं। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, टॉप फ्लोर आपका 9 है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई करना जरूर, नहीं बनता देन मेरा सॉल्व। अब देखो मेरे पास क्या है कि कितने फ्लोर है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लिख लूँ मैं 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ये हो गई मेरी। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ही लिव्स 3 फ्लोर अबाउ द लोअर मोस्ट फ्लोर, उसके 3 फ्लोर अबाउ रहेगा। कैसे कि मतलब देखो लोअर मोस्ट फ्लोर और ई के बीच में आपके 2 फ्लोर आएंगे, तो लोअर मोस्ट ये 1, तो 1 2 ये आपका क्या हो जाएगा,
ई आ जाएगा। ई मेरा कहाँ पर आएगा? फोर्थ फ्लोर पे। ठीक है जी। अगर बोला आई डज नॉट लिव ऑन अ लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब आई मेरा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, कैंसिल कर देते। ठीक है जी। ओनली 4 people लिव बिलो, सॉरी लिव बिटवीन एफ हु लिव ऑन अ 8th फ्लोर एंड सी, मतलब ये बोल रहा है कि एफ और सी के बीच में आपके 4 फ्लोर आएंगे, और जो आपका एफ है ना वो 8th फ्लोर पर रहेगा, तो यहाँ पे मेरा एफ आ गया। उसके और सी के बीच में कितने? 4 है, तो देखो 1 2 3 4, सी मेरा आ गया 3rd फ्लोर। ठीक है जी। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटाता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला द पर्सन हु लिव ऑन अ लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट डी, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे डी भी नहीं आएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी। अगर बोला कि ओनली 4 people लिव बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में आपके 4 पर्सन रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि आई मेरा जी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बोला है कि ओनली 3 people लिव बिटवीन डी एंड एच, उसने क्या बोला? डी और एच के बीच में आपके 3 फ्लोर, मतलब या 3 पर्सन आपके रहते हैं। ठीक है। आगे बोला है कि हु लिव्स एग्जैक्टली अबाउ ई, तो ई मतलब क्या है कि हु किसके लिए आया आपका? ये आया एच के लिए, तो ई के जस्ट अबाउ कौन रहेगा आपका? वो रहेगा आपका एच। ठीक है जी। अब देखो एच और डी के बीच में आपके 3 फ्लोर है, 1 2 3, यहाँ पे डी पॉसिबल है क्या? उसने पहले मना कर दिया था ग्राउंड फ्लोर पे आपका डी नहीं आएगा, मतलब एच के ऊपर डी आएगा। 1 2 3, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। मेरी हो गई इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब देखो आई और जी के बीच में 4 है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, बट मैं आगे देखता हूँ। आगे बोला कि ए लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, ए आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ये मेरा क्या है? इवन नंबर फ्लोर। देखो ये मेरा 2nd फ्लोर भी आ सकता है और 6th पे भी आ सकता है, क्योंकि 2 ही फ्लोर मेरे बचे, एक तो 6 बचा और एक 2nd बचा। ठीक है। आगे बोला है कि ओनली 2 people लिव बिटवीन आई एंड ई, आई और ई के बीच में आपके 2 पर्सन रहेंगे। देखो ई मेरा ये रहा, सॉरी ई मेरा ये रहा, 1 2 आई पॉसिबल है क्या? यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, उसने पहले बोल दिया था ग्राउंड फ्लोर पे आपका आई नहीं आएगा, तो इसके ई के ऊपर मेरा आई आएगा, तो 1 2, यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा। और आई और जी के बीच में 4 पर्सन है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा ई आ जाएगा। ठीक है जी। ए मेरा इवन पे रहता है, तो ए मेरा इवन पे एक ही बच्चा आपका, ये 6। ठीक है जी। अब बचा हुआ पर्सन कौन है आपका? वो हो जाएगा आपका कौन सा है? देखो बी, बी मेरा क्या हो जाएगा? ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरे क्या हो गए? सारे इंफॉर्मेशन क्या हो गई? एक दूसरे से रिलेट हो गई, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उससे क्या होगा? आपको दिक्कत नहीं होगी गाइस। आपको ध्यान रखना है, क्यों? देखो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करो। अभी अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो एक्यूरेसी मेंटेन करो, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, दिन दिन आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये था मेरा आज का ओवरऑल सेशन गाइस। मैंने 3 पजल ली, बट एकदम परफेक्ट तरीके से ली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन जरूर दबाएं, जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग में रखूंगा शाम को से। पॉसिबिलिटी ये है कि या तो 8 बजे या 9 बजे मैं इस क्लास के रखूंगा। मैं पोस्ट डाल दूंगा, उसमें आप टाइम बताना टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।